Good morning class 3 students. How are you all? I hope all are fine. Mimi Narani from Wisdom School. तो बच्चों हमारा लास्ट वीडियो था वचन लेसन पे। आज हम इसको बुक में रीड करेंगे। देखिए ये चित्र देखकर वाक्य पूरे करने हैं। ये आपने खुद करना है, ठीक है बच्चों, ये आपने खुद करना है। अब ये देखिए ये क्या है, फूल। तो फूल का बहुवचन फूलों, फूल, फूल का बहुवचन फूलों, फूल एक वचन, फूलों एक के लिए मैंने बोला था ना, एक जब एक चीज है तो वो एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। तो फूल एक, उसका बहुवचन फूलों। यहाँ एक लड़की है ना, तो यहाँ एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो उसको क्या लिखेंगे, लड़कियां। लड़की, लड़कियां, एक वचन बहुवचन। एक वचन एक चीज में तो एक ही आएगी, बहुवचन में दो भी हो सकती हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी। एक से ज्यादा, चाहे वो दो है चाहे हजार है, वो क्या कहलाएंगी, बहुवचन। संतरा, संतरे। गुब्बारा, गुब्बारे। ठीक है, मैंने भी आपको उदाहरण दिए थे वीडियो में। अब इन्होंने क्या कहा है बच्चों, पीछे दिए गए चित्रों में फूल, लड़की, संतरा, गुब्बारा से एक संख्या का बोध हो रहा है। दूसरी पंक्ति में शब्द लिखे हैं फूलों, लड़कियां, संतरे, गुब्बारे, जो हमें एक से अधिक संख्या का बोध करवा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जिन शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, जिन शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या किसे कहते हैं, जिस शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु, एक, जिस शब्द से एक ही, सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, सिर्फ एक का पता चलता है, उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे मोर, बच्चा, संतरा, तितली, फल आदि। बहुवचन जिन शब्दों से एक से अधिक व्यक्तियों, चाहे वो व्यक्ति हैं, चाहे वस्तु है, चाहे स्थान है, पर एक से अधिकों व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों का पता चलता है, उन्हें बहुवचन कहा जाता है। जैसे मोर, बच्चे, संतरे, तितलियां, फलों आदि। एक का पता चले एक वचन, एक से अधिक का बहुवचन। अब खास बात इसमें क्या है, विशेष खास, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द जो है उनका बहुवचन होता ही नहीं है, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जनता, भीड़, पानी, सोना, चांदी आदि। जनता, भीड़, पानी, सोना, चांदी आदि। आदि मतलब इसके अलावा और भी कई होते हैं, लेकिन ये थोड़े से उदाहरण दिए हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, बाल आदि। एक वचन में हमेशा यही प्रयोग होते हैं, जनता, भीड़, पानी, सोना, ये हमेशा एक वचन में, और ये हमेशा बहुवचन में। प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, बाल आदि। आदि मतलब इसके अलावा कोई और भी होते हैं, कुछ और भी होते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं। वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं, ये भी बात सही है। वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं। देखो कैसे, जैसे राम ने मिठाई खाई। अब एक वचन की बात हो रही थी ना, राम ने मिठाई खाई।
राम ने मिठाइयाँ खाई। एक मिठाई खाई तो राम ने मिठाई खाई, एक से अधिक खाई तो राम ने मिठाइयाँ खाई। ठीक है, वचन बदला, मिठाई मिठाइयाँ, तो वाक्य भी बदल गया। राम ने मिठाई खाई, राम ने मिठाइयाँ खाई। ई पे बिंदु, बहुवचन में बात हो रही है ना, तो ई पे बिंदु। वचन बदलते समय अंत में लगी ई तथा ऊ की मात्राएं बदलकर ई तथा ऊ हो जाती हैं। जैसे देखिए, मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे देखिए सब्जी, ठीक है, ई थी ना, ई की मात्रा है देखो, तो जब इसका वचन बदलते हैं तो ई हो जाती है, छोटी ई हो जाती है। ऐसे ही यहाँ देखिए नदी, नदियाँ, ठीक है, ऊ और ऊ इन्होंने ये गलत दिया हुआ है। चूड़ियाँ यहाँ भी नहीं इन्होंने गुड़ियाँ, सॉरी ई बड़ा ऊ है ना, यहाँ पे चूड़ी चूड़ियाँ, यहाँ पे छोटा ऊ हो जाएगा, यहाँ गलत दिया हुआ है। तो ऐसे बड़ा ऊ जब वचन बदलते हैं तो छोटा ऊ बन जाता है, और बड़ी ई तो छोटी ई में बदल जाती है जब वचन बदलते हैं। जैसे यहाँ देखिए मिठाई, अब मिठाई में क्या था, ई था ना, लेकिन जब मिठाइयाँ हुआ तो ई हो गया। ये वाली ई इस ई में बदल जाती है, और ये वाला ऊ वचन बदलते हैं तो ये वाला ऊ हो जाता है। जैसे वधु वधुएं, देखिए वधु वधुएं, नदी नदियाँ। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब पिताजी तो एक हैं, है ना, पिताजी तो एक हैं, फिर हम ये क्यों कहते हैं पढ़ रहे हैं पे बिंदी का मतलब यह होता है कि बहुवचन में बात हो रही है। तो हम अगर एक है तो ऐसे कहना चाहिए ना, पिताजी अखबार पढ़ रहा है। पर ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि हम अपने से बड़ों को आदर देते हैं, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। है तो वो एक वचन में, लेकिन हमने आदर देना है ना उनको, तो आदर देने के लिए बहुवचन में बात होती है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। जैसे हम, अब बच्चा खेल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तो हम कहते हैं ना बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा खेल रहा है। एक बच्चा है तो हम ऐसे कह रहे हैं ना रहा है। पिताजी भी एक है, लेकिन हमने उनके लिए रहे हैं क्यों प्रयोग किया? क्योंकि आदर दिया जा रहा है उनको। गुरु जी घर चले गए, उनको भी आदर देने के लिए हमने बहुवचन में बात की। ठीक है बेटा, तो अब तक इतना आपको समझ में आ गया होगा। आ गया बच्चों समझ में? अच्छा, ओके, टेक केयर बेटा।